जंग करेगा सत्ता के गलियारों से, चंपा चंपा दूर उठेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? मांग हमारी हम क्या चाहते हैं? हमें लेना होगा, करवा के रहेंगे, करवा के रहेंगे। बीपीएससी हाय 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 हाय। मन्नू भाई होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बेचा बेची नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अन्नी सेटिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। होश में तुमको लाके रहेंगे, लाके रहेंगे, लाके रहेंगे। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। की बात आ रही है मैम, हमने काफ़ी सारे लोगों से बात किया। जिस दिन पेपर आपका था उस दिन हम सेंटर पे भी जाकर बात की, लेकिन लोगों का कहना यही था कि क्वेश्चन बड़ा इजी पूछा गया था। क्वेश्चन सर जो सच्चाई बात है, दरोगा सिपाही के लेवल का क्वेश्चन था। उससे भी नीचे आप मान लीजिए तो मान लीजिए, क्योंकि हम लोग तैयारी बहुत ऊपर तक किए थे। आयोग ने एक स्टेटमेंट पास किया था कि इस बार क्वेश्चन यूपीएससी के लेवल का पूछा जाएगा। जरा आप उनसे पूछिएगा कि 99 का क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? उस वक्त भी यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। वैसे 150 क्वेश्चन में आपने कितना क्वेश्चन किया? मेरा 140 अटेम्प्ट था। डर के कारण हम 140 अटेम्प्ट किए हैं। मेरा जो सही है वो 100 है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग अगर आप जोड़ें तो मेरा नहीं होगा, क्योंकि मेरा डर ये था कि जब इतना इजी क्वेश्चन है तो कट ऑफ तो बहुत ऊपर जाएगा। तो मेरा तो बहुत नेगेटिव हो गया ना। तो मेरा हो चाहे नहीं हो, हम मान ही नहीं पा रहे कि मेरा एग्ज़ाम सही हुआ है। मतलब फिर से आप सोच रहे हैं कि एग्जाम दें और फिर से दें। हाँ। चलिए, और काफ़ी सारे लोग मैम है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हेलो मैम, आप कहाँ से आई हैं? आ रहा निकाल लीजिए ना, पता ही नहीं चल आ रहा रहा। आपका सेंटर भी कुछ ऐसा है क्या? नहीं, बट सेंटर आउट मतलब बहुत ही आउटर में दिया था, जहाँ पे ढंग से पानी भी पीने का व्यवस्था नहीं था और अंदर भी पानी पीने का कोई व्यवस्था नहीं था। नॉर्मल वो टंकी वाला पानी ही था। पानी पीने की व्यवस्था नहीं था, इसलिए आप अनशन पे बैठ गए? सॉरी, इसलिए आप अनशन पे बैठे हुए हैं? नहीं, उसके लिए नहीं। आपको पता ही हम लोग अनशन पे क्यों बैठे हुए हैं। री एग्ज़ाम के लिए बैठे हुए हैं, ना कि पानी की व्यवस्था के लिए। वो करवाएं अथवा नहीं करवाएं, उतना है कि हम लोग खुद से पानी पी सकते हैं। बस आप एक हमारा जो अनुरोध है उसको सुन लीजिए और री एग्ज़ाम करवा दीजिए। और री एग्ज़ाम जब आप लेंगे तो उसमें पारदर्शिता को मद्देनज़र रखते हुए और फिर एग्ज़ाम लीजिए, क्योंकि जैसा आपको पता ही होगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव, तो एक आयोग एक एग्ज़ाम होना चाहिए। आप एक आयोग हो करके, बिहार बीपीएससी हो करके आप मल्टीपल एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं मल्टीपल स्टूडेंट के साथ? पहले आप नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कंट्रोवर्सी में घिरे हुए थे, अब आप इस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी, आप डे 1 से ही इसी में घिरे हुए हो। हम नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो 6 तारीख को तो अप्रूवल आ गया है कि नॉर्मलाइजेशन आपका खत्म कर दिया गया है। फिर भी तो अभी जो वो एग्ज़ाम लेंगे 4 तारीख को, तो वो किस बेस पे देंगे रिजल्ट? नॉर्मलाइजेशन या फिर कोई तकनीक है उनके पास? इसरो से कोई ऐसा टेक्निक वो आविष्कार करवाएं तो हमें बताएं, क्योंकि हमें तो जहाँ तक नॉलेज है, जहाँ तक हमारे जो गुरुजन है वो बता रहे, नॉर्मलाइजेशन के आधार पे ही रिजल्ट दिया जा सकता है, क्योंकि हम दोनों का क्वेश्चन अलग होगा। जब क्वेश्चन अलग होगा तो आप रिजल्ट कट ऑफ किस आधार पे निकालोगे? कहना है कि जो 4 तारीख का पेपर होने वाला है वो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से उठाया जाएगा। जिस चीज़ पे आप बोले हो, डिनाई किए हो कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, आप उसी चीज़ को अपना रहे हो। जब आप अपनी बात पे अडिग नहीं हो तो फिर हम कैसे भरोसा करें कि हमारा जो मतलब जो पद है अधिकारी, जो हमारा जो वैकेंसी आया है वो एक सुरक्षा अध्यक्ष के हाथ में है? नहीं, आप पहले भी बहुत सारे आपराधिक मामलों में आप संलग्न हैं, ठीक है, चलो वो भी हटा दिया, लेकिन अभी भी आप जो कर रहे हो ना वो किसी एंगल से सही नहीं है। अगर आप सही हो तो आप सामने आइए, अभी तक आप सामने नहीं आए हो। बस आप एक बाबू परीक्षा परिसर का एग्जाम का डेट घोषित कर दिए, हो गया। हम लोग क्या हैं? बाबू परीक्षा परिसर जो है उसमें 1-2 बच्चा नहीं था, 12,000 बच्चा था, 23 जिसको सेंटर के बराबर, जो 23 सेंटर के बराबर और 2 जिले के है, बराबर। तो हमारे साथ तो नाइंसाफी हो गया कि एक परीक्षा भवन का हम लोग
कैंसिल किए हैं, तो ये कहना आपके लिए मूर्खता है, और या तो आप हमें मूर्ख समझ रहे हैं, क्योंकि उसमें लगभग 23 सेंटर शामिल है और 2 जिला के बराबर है। तो 2 जिला का एग्जाम आप ले रहे हो, और आप कैसे कह रहे हो कि फेयर एग्जाम ले रहे हो? अगर मान लीजिए कि उसका पेपर टफ आया, हमारा पेपर इजी है, तो उसके साथ नाइंसाफी हुआ। हमारा पेपर इजी है और उनका पेपर हमसे भी इजी आ गया, तो हमारे साथ नाइंसाफी है। एक बात बता रहे हैं आप, एक क्वेश्चन आप यहाँ पे कर दिया। आप बोल रहे हैं कि जो 4 तारीख एग्जाम होने वाला है उनके साथ नाइंसाफी होगा अगर क्वेश्चन टफ पूछ दिया तो। हाँ। लेकिन वो सब तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बैठे हुए आंदोलन पे आप हैं। देखिए, वो सब तैयारी कितना भी कर रहे हो, हमारा अगर इजी, देखिए हमारा अगर इजी क्वेश्चन है तो कट ऑफ तो हमारा ऊपर जाएगा ना। कट ऑफ तो एक ही है, भले कितना भी आप एग्जाम लीजिए, कट ऑफ तो एक ही रहेगा। आपका कट ऑफ ऊपर जाएगा फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये हम बात कह रहे हैं कि सिलेक्शन का बात ही नहीं है। जब आप 4 आदमी से 4 सवाल पूछेंगे तो वो तो पैमाना आप कैसे सेट कीजिएगा कि कौन सा इजी है कौन सा हार्ड है? आप कैसे बताइएगा कि बैटल ऑफ बक्सर इजी है कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी इजी है? आप कैसे? तो आखिर तो आप नॉर्मलाइजेशन लाए ना। अब आपका मन करेगा कि उसमें इजी क्वेश्चन दे दें, तो फिर धांधली होगा कि नहीं होगा? आप सच्चाई बताइए। जब 4 आदमी से 4 सवाल पूछा जाएगा तो ये तो धांधली वाला बात हुआ कि नहीं हुआ? और ये बात आयोग मान नहीं रहा है। क्यों नहीं मान रहा है? इतना आदमी पागल है। यहाँ पे बीपीएससी का सब तैयारी करता है। बीपीएससी एक उच्च लेवल का एग्जाम है, बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम है। अब वो सही से नहीं ले पा रहे हैं। अब वो एक छोटा सा एग्जाम है, वो से हम लोग पढ़ाई करें कि एग्जाम के बारे में सोचे। आप सोचिए, कैलेंडर जारी हुआ था ना कि 30 सितंबर को एग्जाम होगा। इस साल क्यों नहीं हुआ 30 सितंबर को एग्जाम? क्यों डेट आगे बढ़ा? जब 2 साल 30 सितंबर को एग्जाम होता है, इस साल क्यों नहीं हुआ? ये बात है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन रहेगा। 4था दिन आंदोलन का है, बैठे हुए हैं 4 दिनों से। क्या कुछ लगता है कि अगर आगे बैठे हुए रहेंगे, आगे बैठे रहेंगे तो कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा, और होना ही चाहिए, और होगा। काफी सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं, तो जो पहला दिन एनर्जी देख रहे हैं तो वो 4था दिन भी एनर्जी उनका बिल्कुल होगा ही, क्योंकि हम सच के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जब बात अपने हक पे आती है ना, तो एनर्जी दिखेगा ही दिखेगा। हाँ बिल्कुल। कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? जब तक आयोग के कान में चला नहीं जाता है ना, तब तक बैठे रहेंगे। क्योंकि अगर वो बहरे हैं तो हम जब एकजुट होकर के हल्ला बोल करेंगे ना, तो उनको सुनना ही पड़ेगा, और वो सुन के रहेंगे। अच्छा, 4 दिन से आप लड़ाई कर रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, कुछ मिला अभी तक हमको? ये मिला, आयोग पे प्रेशर बना। 4 दिन के भीतर उन्होंने 2 बार नोटिफिकेशन जारी किया बापू परीक्षा परिसर को लेकर के। तो अगर उनके पर प्रेशर नहीं होता। अब आपको परीक्षा परिसर के आप जो बोल रहे हैं कि नोटिस 2 बार जारी किया, आपके यहाँ आंदोलन बैठने के पहले कैंसिल हो चुका था पेपर वहाँ का। वो हमारी मांग पे ही वो परीक्षा परिसर, क्योंकि वो तो ये बोल रहे थे कि ये रहा क्वेश्चन पेपर, इसको फाड़ के दिखाइए, और वो तुरंत वहीं पे फटता है, लाइव फटता है। और उसके बाद जब पत्रकार से पूछते हैं कि सर वहाँ पे धांधली हुआ है, इस तरीके से बच्चे जो हैं क्वेश्चन लड़ाते हुए बाहर निकले हैं, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि वहाँ पे अच्छे से एग्जाम हुआ है? तो वो पत्रकार से काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बताइए वहाँ पे धांधली कैसे हुआ? क्या एक गौरवान्वित पद पे बैठे हुए एक अध्यक्ष को ये कहते हुए शोभा देता है? कहीं से शोभा नहीं देता है। आप हमें नॉन सीरियस कह रहे हैं, तो फिर आप किस तरीके का सीरियस बात कर रहे हैं? किस तरीके का सीरियस बात कर रहे हैं? पहली बार जब फॉर्म भराया तो 80,000 बच्चों का फॉर्म नहीं भराया था। उस वक्त इन्होंने कहा कि 4 लाख बच्चों के लिए 80,000 को मतलब 80,000 बच्चों के लिए 4 लाख को कष्ट नहीं देंगे, ठीक है? आज 4 लाख बच्चों में से 12,000 बच्चों के लिए आप 4 लाख बच्चों को कष्ट दे रहे हैं ना, तो आप तो अपने ही बात पे कंट्राडिक्ट कर रहे हैं।